फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम निकले हैं एक ब्यूटीफुल प्लेस में जो शहर की भीड़ भाड़ से बहुत ही दूर, जो ना तो कुल्लू मनाली ना ही खंडाला, लेकिन इन सब से कम भी नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है गुप्त सहस्त्रधारा। यहाँ पे इतनी गुफाएं हैं ना, रहस्यमयी गुफाएं हैं, बहुत बड़ी। कहा जाता है कि पांडव लोग यहाँ पे आके ठहरे थे और अपने अपने बहुत से हथियार यानी कि अस्त्र शस्त्र छुपाए थे उन्होंने यहाँ पे आके। के गुण के कारण नहीं, बल्कि यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। बहुत अच्छा प्लेस है, नज़दीक है, तो ऑलमोस्ट सब लोग आते हैं, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं, पिकनिक करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर पार्टी भी करते हैं। ये जो जगह है ना, ये लास्ट गांव है हिमाचल का। इसके बाद उत्तराखंड की सीमा स्टार्ट हो जाती है। इसे देखो, फोन गिरने की चिंता है पर मम्मा के गिरने की चिंता नहीं है। इस नदी का नाम है बल्दी नदी। ब्यूटीफुल ब्लूइश बल्दी नदी। कलर तो देखो कितना प्यारा है नदी का रंग, बहुत सुंदर वाला ब्लू कलर, बहुत अच्छा है। ये जो पुल है ना, यहाँ से आगे जाके उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। देखो, यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट किया, मतलब ये विलेज जो सही है ना, ये लास्ट विलेज है हिमाचल का। इसके आगे उत्तराखंड स्टार्ट है। ये जो गेट है, मेन गेट, ये है गुप्त सहस्त्रधारा। यहाँ पे कहते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने तपस्या कर रहे थे। ये रास्ता यहाँ से पड़ेगा। देखा, ये रास्ता है, बहुत उतराई है, मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इस रास्ते से नहीं गए। हम गए लॉन्ग वे लेके, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग वे है पर प्लेन है। मतलब ये नहीं कि एकदम गहरी खाई में निकल गए, नहीं, हम लोगों ने थोड़ा मतलब लॉन्ग वे लिया। तो वैसे तो लॉन्ग वे में ज़्यादा भी मज़ा आया, क्योंकि हम सब कुछ सारा मतलब जो भी सीनरी थी सब कुछ देखते हुए चल रहे थे। इस समय मेरे बेटे को ज़्यादा ही काली पड़ गई थी, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। हमें भी कह रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो। यहाँ पे डर तो किसी चीज़ का नहीं है, किसी आज तक तो नहीं सुना इस तरह का डर, लेकिन हाँ, रात को तो हर चीज़ों का डर है। तो रात को तो कभी सफ़र मत करना यहाँ पे आते हुए, दिन को करना। दिन में क्या है कि लोग आते जाते रहते हैं, पर रात को पहाड़ी इलाकों में तो वैसे तो मत ही आओ, क्योंकि डेंजरस तो होता ही है। ये जगह ना अपने आप में एक अजूबा है। पहाड़ी से गिरते हुए जल को जो प्राकृतिक तरीके से संचित किया गया है, यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी के अंदर प्राकृतिक रूप से तराशी हुई कई छोटी छोटी गुफाएं हैं, जो बाहर से तो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर आप अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलेगी। और गुफाओं की जो छत है उसे अवतरित जो रिमझिम हल्की बारिश होती है, वो जो बौछारें टपकती है, वही सहस्त्र धाराएं हैं। मतलब बहुत सारी धाराएं, यानी कि हजारों धाराएं। वहाँ कई लोग अपने पोलियोग्रस्त बच्चों को, सुना जाता है मतलब जो पोलियोग्रस्त बच्चे होते हैं, उनको गंदक के पानी में नहलाते हुए नजर आते हैं। ये एक जगह छोटी सी है जहाँ कुछ घंटे जरूर रुक सकते हैं। यहाँ पे चाय पानी का इंतजाम भी है ऊपर की तरफ, तो कुछ हस्तकलाई की दुकानें भी हैं, पर ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे दूर दूर से मतलब जिनकी भी त्वचा रोग होता है तो इनके झरने में नहाने के लिए आते हैं। फेमस है ये जगह, और पिकनिक के लिए आसे तो वैसे ही बहुत बेस्ट है। मतलब जिसका बहुत पास है, मतलब हमारे तो घर के बहुत पास है, तो उन लोग सारे लोग जो भी आसपास के लोग हैं, जिनको भी मतलब लगता है आज मतलब संडे है, चलो संडे मनाते हैं, तो ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे आते हैं, नहा धो के आराम से निकल जाते हैं। बहुत इंजॉय। ये देखो चश्मे वाला पानी। अभी जिस जगह में है, ये बगुलामुखी का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा, मतलब बहुत बड़ी मूर्ति है। और यहाँ पे पता है, चश्मे का पानी फूट रहा है, यानी कि जमीन से जितना भी पानी है ना, वो सब जमीन से निकल रहा है। फूटते भी मैं दिखाऊंगी आगे, दिखाऊंगी। तो ओवरऑल जो यहाँ का झरना है वो धरती से स्पेशल फूटना, मतलब पानी निकलने को कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत
अभी देखी थी 2 मिनट पहले। वैसे तो माता बगलामुखी का मंदिर शक्तिपीठ यानी कि वो तो कांगड़ा में भी है, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड विकास नगर में है ये। शत्रुनाशिनी बगलामुखी में बहुत महिमा होती है, रिद्धि सिद्धि की देवी होती है बगलामुखी। वैसे बगलामुखी मंदिर ज़्यादातर जो शमशान घाट होता है ना, अपने आप ही उत्पन्न हुई है। और बगलामुखी मंदिर में हनुमान भगवान जी तो होते ही है। वीर हनुमाना अतुल बलरामा, राम राम रटिया रे, प्रभु मन बसिया रे। जय हनुमाना। बरगद का पेड़, और ये बरगद का पेड़ ना कोई छोटा बरगद का पेड़ नहीं है। इसमें मतलब आप अगर नीचे को जाएंगे ना गुफाओं की तरफ को, इतना बड़ा नज़र आएगा ना ये बरगद का पेड़। इसकी मतलब शाखाएं फैल के क्योंकि जो पूरा ये पूरी की पूरी जो जगह है बरगद के पेड़ से घिरी हुई है। हर जगह इसकी शाखाएं ना मोटी जड़ें बनी हुई है। और मन्नतें भी इसकी है। आप यहाँ पे आके मतलब मन्नत मांग सकते हैं, धागा या चुनरी बांध सकते हैं अपनी, कुछ भी मन्नत है। लोग आते हैं मन्नतें मांगते हैं और उनकी पूरी भी होती है, तो खोल के भी चले जाते हैं साथ के साथ। मतलब ऐसे है कि बंदी की बंदी रह जाती है, खोल के भी चले जाते हैं। विशाल काय पेड़ है ये बरगद का। अभी ऊपर से इतना खास नज़र नहीं आ रहा है। आप मेरे साथ नीचे, मतलब मंदिर का वैसे निर्माण तो हो रहा है, बन रही है बहुत सारी, मतलब अभी शायद ये मतलब निर्माण इसका अच्छा बनता जा रहा है लगातार। तो आप नीचे की तरफ चलेंगे ना, ये रास्ता है नीचे जाने का। वैसे तो बहुत मतलब उतराई कुछ इस तरह की है, जैसे घाटी कहा जाता है, कुछ इस तरह की है कि वो कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे कह सकते हैं कि पाँव स्लिप हुआ, लाइफ स्लिप हुई, मतलब डायलॉग मार सकते हैं यहाँ पे। पर मैं भी कैसी बात करूँ, एक तो भगवान की पूजा की बात करें, एक तो मरने की बात कर रही हूँ। मतलब महाभारत का टाइम का ही पाँव टिका के चलना पड़ता है, क्योंकि एकदम फिसलने वाली ढलान है। मतलब बहुत पाँव टिका के चलने की ज़रूरत है यहाँ पे, या तो किसी को मतलब जैसे टहनियाँ पकड़ के चलना है। यहाँ से जो वो नदी आगे की नदी है नज़र आ रही है ना, ये नीचे से, इस नदी का नाम बल्दी नदी है, देहरादून की बल्दी नदी। कोई यहाँ पे बॉल लेके वॉलीबॉल खेल रहा था बच्चे, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे और कुछ नदी में कोलाहल मचा रहे थे। वो तो देखना कितने इंजॉयबल सीन है, कितने सारे लोग कोलाहल मचा रहे हैं नदी में। नीचे आ गया हूँ तो यहाँ पे भी बरगद का पेड़ बहुत फैला हुआ है। ऊपर तो था ही फैला हुआ, अब नीचे से भी मतलब उतना ही ज़्यादा फैला। लोग वैसे ही मन्नतें नीचे भी मांग रहे हैं। बहुत हॉरिबल, एकदम खड़ी पहाड़ी। अच्छा तो थोड़ा और नीचे चलते हैं, मुझे बहुत डर पर भी लग रहा संभल है। के। पकड़ के चलती हूँ। ये साइडों में लगे होते हैं पकड़ने के लिए, बस इसको मतलब पकड़ना है, लेकिन इसमें जान नहीं लगानी जरा भी। ये सिर्फ हल्का सा सहारा लेने के लिए है, पर ये मत सोचना कि इसमें मतलब मतलब पूरी तरह से झूल ही जाए। तो इस तरह की गुफाएं हैं। इन गुफाओं के अंदर गंधक युक्त सल्फर मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में। तो अगर किसी को भी कोई बीमारी है ना, ज़्यादातर लोग इन गुफाओं के अंदर जाते हैं। यहाँ से आई हूँ फ्रेंड्स में, ये देखिए कहाँ से आई हूँ फ्रेंड्स। इन गुफाओं में ना, देखो, यहाँ जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। मर्जी से नहीं जा सकता, इनमें जाने के लिए परमिशन चाहिए।
और ये जमीन के अंदर से थोड़ा पानी आगे निकल रहा है। निकलती हूँ शिवलिंग के भगवान जी। और नीचे मतलब अभी तो मैं बीच में ही हूँ, अभी तो और नीचे जाना है। लेकिन एक और बात कह देती हूँ, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जब वापस नदी में जा रहे थे चीख भी रहे। गुफाएं है ना, वो देखने में बाहर से थोड़ी छोटी है लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। और यहाँ पे कंदरा इनको कहा जाता है, ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या करते थे। और ये एक दो गुफा नहीं, यहाँ पे कम से कम 5-7 गुफाएं इस तरह की है। इन सबको पकड़ पकड़ के निकलती हूँ। बहुत डर लगा कि गिर ना जाऊँ। आउच! बहुत खड़ी पहाड़ी है फ्रेंड्स। यहाँ उतरना ही मैंने, ये देखो ये जगह है, यहाँ जाना है। ये पकड़ने की ये जगह है। नदी में जाने का रास्ता नहीं था, ये सिर्फ यहीं तक का है, गुफाओं तक का, मतलब यहाँ तक का ही रास्ता है। अगर आपको नदी में जाना है तो यहाँ से वापस मुड़ना पड़ेगा, यानी कि वापस उतना ही जाना पड़ेगा। तो मैं वापस आके मैं दूसरे रास्ते से निकल रही हूँ जो नदी का रास्ता है। अब हम लोग जा रहे हैं नदी में स्विमिंग के लिए। स्विमिंग तो खैर इतनी गहरी नदी नहीं है, ये इस समय गहरी नहीं है, लेकिन ये बहुत गहरी नदी होती है। इस समय गर्मी करके मतलब नदी नाले तो थोड़े बहुत तो सूख ही जाते हैं। चिलचिलाती धूप के बीच में जो ये पहाड़ों की ठंडक है ना, ये जो झरने की ठंडक आ रही है, ये बहुत अच्छी लग रही है। मतलब दूर तक हवाओं के झोंके चल रहे हैं, ठंडे ठंडे सिले सिले से। बहुत सारे आए हुए हैं आज भी तैरने के लिए, नदी का आनंद लेने के लिए, झरनों का आनंद लेने के लिए, पहाड़ों का आनंद लेने के लिए पहुंच गए नदी में। और कुछ तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है जब ये मतलब हम पहुंचे हैं। इतनी धूप होती है 1:30 बजे तक, तो लोग आते हैं वहाँ पे नहाने के लिए। हम तो बिना तैयारी के निकले थे, वैसे तो घूमने के लिए निकले थे जस्ट, लेकिन अचानक से हमारे माइंड में आया चलो हम भी चलते हैं। तो मतलब कुछ कपड़े वगैरह तो नहीं लेके आए, बस जो लेकर आए थे हम उन्हीं में ही नहा के और सूख भी गए थे। मतलब धूप भी बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ धूप, चिलचिलाती धूप। देखिए ये झरने का पानी है, एकदम मतलब फूट फूट के निकल रहा है जस्ट। और ये तो पीने से भी ना पता नहीं कितनी बीमारियाँ, 100 तरह की बीमारियाँ इनसे दूर हो जाती होगी। और बारिश या सर्दी के दिनों में तो ना ये जो टिप टिप करके जो बूंदें बरस रही है, ये टैप की तरह आती है, मतलब नलकों की तरह गिरती है, हर जगह से गिरती हुई नज़र आती है। ये पहाड़ में से ना जो ये बारिश की तरह बूंदें आपको नज़र आ रही है, ये टिप 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 टिप, इसी को ही मतलब सहस्त्रधारा नाम पड़ा है। दिल है बानी 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 पानी बानी पानी सानी 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 सानी। वैसे ही लग रहा है ना बिल्कुल बीच जैसा। हाँ, बीच से भी कम नहीं। वैसे एक गलती मत करना कि जैसे लगे भी यहाँ तो धूप आई हुई है तो कोई डर नहीं है, पानी का फ्लो भी कम है, तो ये कभी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे उजला होगा, भले ही यहाँ पे धूप होगी, लेकिन हो सकता है पहाड़ साइड में बहुत रेन हो रही हो, हैवी रेन हो रही हो, और सारा पानी तो नदी नालों में आएगा। जाहिर है तो लोकल लोगों को ऑलमोस्ट पता होता है ज़्यादातर कि डैम का खुलने का टाइम या डैम से पानी आ सकता है। तो ये दूर दूर के लोग हो जाते हैं ना, इनसे थोड़ा मतलब इनको थोड़ा पता नहीं होता। यही करनी चाहिए हमेशा कि जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होता है पानी, तो उस समय नदी नालों से दूर होना चाहिए, झरनों से, नदी नालों से। कोशिश यही करनी चाहिए जैसे ही बारिश का टाइम स्टार्ट होता है तो नदी नालों से, झरनों से, इनसे दूरी बनाए रखने में समझदारी है।
एंजॉय कर रहे थे। और जो वासु वो मछलियों का पॉन्ड बना रहा था, उसे बहुत मजा आ रहा था अपनी मछलियों को एक तरफ इकट्ठा करके। तो फ्रेंड्स ये आखिरी पड़ाव है मतलब पूरी हमारे ब्लॉग का। तो लास्ट में हम जब नदी से नहा के तो हम इस पानी में बोला था आपको पहले भी मैंने कहा था कि ये गंधक युक्त पानी है जिससे चर्म रोग, अन्य तरह की बीमारियां या फिर नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से हट जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे चढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पकड़ने के लिए नहीं मिल रहा था। छोटे छोटे से पत्थर थे मतलब लगे हुए, इसमें दिखने में बहुत स्लिपरी था, पर पहाड़ की एक खासियत होती है, इन पत्थरों की खासियत होती है कि ये मतलब पाँव एकदम से इसमें चिपक से जाते हैं। इनकी बड़ी अच्छी खासियत है, भले ये पानी में है लेकिन ये काई से भरे हुए नहीं होंगे, इनमें ऑटोमेटिक पाँव चिपक जाते हैं। दरअसल में इस नदी के पास आने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हाँ जैसे हमने इसका बोर्ड देखा सहस्त्रधारा का, गुप्त सहस्त्रधारा का बोर्ड, तो सडनली हमारा भी मन हो गया कि हम भी जाके देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम नदी के पास आए, सबको एंजॉय करते हुए देखा, तो हम भी खुद को रोक नहीं पाए। तो हमारे सूख चुके, अब चलते हैं वापस। मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय।